नमस्ते प्यारे दोस्त, मैं हूं सूर्यकांत और आज की ये कहानी सिर्फ एक ड्रग लॉर्ड की नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम की है। 22 फरवरी 2026 रविवार की सुबह मेक्सिको के पहाड़ी टूरिस्ट टाउन में सन्नाटा था। पत्थरों वाली सड़कों पर हल्की धूप पड़ रही थी। दुकानों के शटर आधे खुले थे और किसी को अंदाजा नहीं था कि दुनिया का मोस्ट वांटेड ड्रग लॉर्ड, जिसे दुनिया एल मेंचो के नाम से जानती है, यही जंगलों के बीच एक केबिन कॉम्प्लेक्स में छिपा बैठा है। उसके सिर पर अमेरिका ने $5 मिलियन का इनाम रखा था। उसकी ताजा तस्वीर तक दुनिया के पास नहीं थी। 20 फरवरी को मैक्सिकन इंटेलिजेंस को एक बड़ी लीड मिलती है। उसकी रोमांटिक पार्टनर के एक एसोसिएट को ट्रैक किया जाता है और वो उन्हें शहर से बाहर एक सिक्यूरिटेड प्रॉपर्टी तक ले जाता है। 21 फरवरी को उसकी पार्टनर वहां से निकल जाती है, लेकिन एल मेंचो अपने गनमैन के साथ वहीं रुकता है। 22 फरवरी की सुबह अंधेरा छंटने से पहले मैक्सिकन स्पेशल फोर्सेस, नेशनल गार्ड और आर्मी ने पूरे कंपाउंड को घेर लिया। पहली गोली कार्टेल की तरफ से चली। भारी मुठभेड़ हुई। 4 कार्टेल मेंबर मारे गए, लेकिन एल मेंचो भागकर पास के जंगल में एक लकड़ी के केबिन कॉम्प्लेक्स की तरफ निकल गया। वहां दूसरी बार फायरिंग हुई और आखिरकार वो गंभीर रूप से घायल हालत में पकड़ लिया गया। उसे एयरलिफ्ट करके मेक्सिको सिटी ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसकी मौत की खबर फैलते ही जेलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल यानी सीजेएनजी ने पूरे देश में आग लगा दी। 20 राज्यों में एक साथ हिंसा, 250 से ज्यादा रोड ब्लॉक, बसें जलाई गईं, हाईवे बंद, स्कूल बंद, फ्लाइट्स कैंसिल। अब सवाल, ये आदमी था कौन? 1966 मेक्सिको के मिचोआकान राज्य के एक गरीब इलाके में उसका जन्म हुआ। परिवार एवोकाडो की खेती करता था। 5वीं क्लास में स्कूल छोड़ दिया। 14 साल की उम्र तक मारिजुआना के खेतों की रखवाली करने लगा। 1980 में वो बेहतर जिंदगी के सपने लेकर अमेरिका चला गया, लेकिन अमेरिकन ड्रीम की जगह उसे मिला अपराध। 1986 में कैलिफोर्निया में चोरी और लोडेड गन के केस में गिरफ्तार हुआ। 1992 में सैन फ्रांसिस्को में हीरोइन बेचते हुए पकड़ा गया। 3 साल जेल और 1997 में डिपोर्ट। यही कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। मेक्सिको लौटकर वो पुलिस ऑफिसर बन जाता है। हाँ, एक कन्विक्टेड ड्रग डीलर, पुलिस ऑफिसर। उसने सिस्टम को अंदर से समझा। कौन अधिकारी कितने में बिकता है, कहां छेद है, कैसे खरीदना है। फिर शादी हुई एक पावरफुल कार्टेल फैमिली में और एंट्री हुई अंडरवर्ल्ड में। 2010 तक उसने अपना अलग ग्रुप बना लिया, सीजेएनजी। 1 मई 2015 मैक्सिकन मिलिट्री ने उसे पकड़ने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया। हेलीकॉप्टर भेजे गए, लेकिन कार्टेल के पास RPG-27 रॉकेट लॉन्चर थे। उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर गिरा दिया। 18 में से 9 सैनिक मौके पर मारे गए। मिलिट्री को खुली चुनौती दे रहा था। सीजेएनजी की ताकत का असली कारण था मेथाम्फेटामिन और फेंटेनिल। यही ड्रग्स अमेरिका में ओवरडोज की महामारी का बड़ा कारण बने। उसके बेटे को 2025 में उम्र कैद हुई, लेकिन एल मेंचो खुद 2026 तक आजाद था। उसकी मौत के बाद उसका राइट हैंड एल ताली ने हर सैनिक को मारने पर इनाम घोषित किया। पूरा देश दहल गया। अब सवाल, आगे क्या? अमेरिका ने कार्टेल्स को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस घोषित कर दिया। 2025 में समुद्र में अलेज्ड ड्रग वेसल्स पर बमबारी शुरू हुई। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लॉडिया शीनबॉम पर दबाव बढ़ा कि वो कार्टेल्स को जड़ से खत्म करें। लेकिन इतिहास कहता है, एक ड्रग लॉर्ड गिरता है तो 2 और खड़े हो जाते हैं। जब तक अमेरिका में डिमांड है, मेक्सिको में सप्लाई रहेगी। जब तक गन बॉर्डर पार आती रहेंगी, हिंसा जारी रहेगी। जब तक करप्शन सस्ता रहेगा, सिस्टम बिकता रहेगा। ये सिर्फ मेक्सिको की समस्या नहीं है, ये एक शेयर्ड क्राइसिस है। और दोस्तों, कुछ ही महीनों बाद इसी शहर में फीफा वर्ल्ड कप के मैच होने वाले हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट, दुनिया के सबसे खतरनाक कार्टेल के इलाके में। ये कहानी सिर्फ एक ड्रग लॉर्ड की नहीं। इतिहास बताता है, एक ड्रग लॉर्ड जाता है तो दूसरा पैदा हो जाता है। समाधान गोलियों में नहीं, समाधान सिस्टम बदलने में है। मैं हूं सूर्यकांत। जय हिंद।